Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today we are going to learn a new topic which is passivation, which is from grammar, active and passive voice. What is passivation, active and passive voice in grammar? Okay. सो इससे पहले वीडियो में मैंने टेंसेस का एक वीडियो बनाया हुआ है. अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. सो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. सो सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे एक सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इससे एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, राइट? ये चीज़ें मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी. स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या है? देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. से डायरेक्ट रिलेशन है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसको क्या बोलते हैं? एक बेसिक जो सेंटेंस होता है उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जिसमें ना कोई चेंजेस होता है, कुछ नहीं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही इज क्लीनिंग द हाउस. यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, राइट? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और क्लीनिंग, क्लीनिंग क्या है? क्लीनिंग एक्शन है, वर्ब है. देन ये हाउस है, द हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट? तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में. सो नाउ लेकिन पैसिव वॉइस में, व्हाट इज पैसिव वॉइस? एन ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, राइट? सो एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था. यहाँ ये पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, राइट? हाउस, द हाउस हो या ना हो, ही इज़ क्लीनिंग, इससे आपको एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाता है, राइट? ही इज़ क्लीनिंग. सब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन क्लीन कर रहा था. बट यहाँ पे इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा. एन ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सब्जेक्ट, यानी डूअर. जैसे एग्जाम्पल, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय हिम. द हाउस क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ही इज क्लीनिंग द हाउस. यहाँ पे हाउस क्या था? ऑब्जेक्ट था. हाउस ऑब्जेक्ट था और ये ही था सब्जेक्ट, ये था वर्ब. बट यहाँ पे कैसे है? ये जो द हाउस है, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ही इज क्लीनिंग द हाउस, जैसे वहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ था, राइट? तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में कैसे? द हाउस, ये जो है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंस होगा इस ऑब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं. हेल्पिंग वर्ब एज इट इज होगा. बीइंग क्लीन्ड बाय, V3 फॉर्म यूज होगा पैसिव वॉइस में, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं. बाय हिम, ही विल चेंज इनटू, जो प्रोनाउन है वो किस में चेंज हो जाएगा? हिम में चेंज होगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट में चला गया. ओके, आगे हम डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको. अब देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है. पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब. और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म. उसके साथ में क्या ऐड करना है? बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा. जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में चेंज होगा. आगे देखते हैं. ये आपको याद रखना होगा. पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये आपको याद रखेंगे, तभी आप कोई भी सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे. ये रूल है, ये रूल आपको याद करना ही होगा. जैसे मैं दोबारा बता देती हूँ आपको. जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. जैसे आप सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं.
लेकिन यही चीज़ चेंज होगा पैसिव वॉइस में। ये ऑब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब एज इट इज़ रहेगा। बट यहाँ का जो V1 फॉर्म होगा यहाँ पे V3 फॉर्म हो जाएगा, चाहे V1 हो V2 हो, यहाँ पे जाके एक्टिव पैसिव वॉइस में ए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होगा, उसके साथ में क्या यूज़ होगा, बाय यूज़ होगा। ये बेसिक है जो आपको याद रखना ही है, तभी आप आगे सेंटेंस कर पाओगे। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस व्हेन वी चेंज वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन वी चेंज वॉइस एक्टिव टू पैसिव, द सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था, द सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जैसे हमने अभी देखा था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में था, राइट, वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वर्ब देन सब्जेक्ट, बट यहाँ पे बाय प्लस यहाँ पे क्या होगा? V3 फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा एज इट इज, अगर हो तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, बट बेसिक जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ये बाय यूज करना कंपलसरी होगा। और सिंपल रूल है, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, जिसमें चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में शी सिंग्स ए सॉन्ग, ओके। पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा? ए सॉन्ग क्या हो गया? ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस में पहले आ जाएगा। देन ए सॉन्ग इज हेल्पिंग वर्ब, ए सिंग्स क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है सिंग्स का? संग। यहाँ पे बाय ऐड होगा, बाय किसके द्वारा? यहाँ पे शी है तो शी का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर। ओके, सो ये बेसिक रूल्स है जो आपको याद करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, इन पैसिव वॉइस, ये भी नेक्स्ट नोट करना है आपको। इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब, डिफरेंस बता रहे हैं। इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज। जैसे अभी मैंने बताया था ना, पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ओके, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा यहाँ का वर्ब, यहाँ का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, चाहे यहाँ पे जो भी फर्स्ट फॉर्म हो या V1 हो या V2 हो, ओके, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। जैसे कि अगर हम, जैसे आप जानते हैं ना, ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, एट क्या है? सेकेंड फॉर्म है, बट ईटन क्या है? थर्ड फॉर्म है, राइट। सिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, सैंग क्या है? सेकेंड फॉर्म है, एंड संग क्या है? थर्ड फॉर्म है। जैसे हमने संग अभी यूज़ किया था, तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये जो भी यहाँ पे एक्टिव वॉइस में होगा, जो भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस में जाके वो क्या में बन जाएगा? थर्ड फॉर्म में बन जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड। ये भी आपको याद रखना, ये डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एक्टिव वॉइस चेंजेस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कुछ रूल्स है जो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई पैसिव वॉइस आपको डिटेल में बताने से पहले। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। व्हेन एक्टिव वॉइस चेंजेस टू पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, प्रोनाउन ऑल्सो चेंजेस इन द फॉलोइंग वे। प्रोनाउन भी चेंज होता है, राइट। जैसे हमने देखा था वहाँ पे शी हर बन गया था, राइट। ही सिंग्स ए सॉन्ग्स में हमने देखा था ना, ही सिंग्स ए सॉन्ग, सो हिम हो जाएगा, जैसे ही हिम हो जाएगा, शी हर हो जाएगा। तो वो कैसे चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन एक्टिव वॉइस चेंज टू पैसिव वॉइस, प्रोनाउंस ऑल्सो चेंज इन द फॉलोइंग वे। आई किस में चेंज होगा? आई मी में चेंज होगा। आई जब होगा सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है, ओके, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में आई है, तो वो पैसिव वॉइस में जब वो ऑब्जेक्ट जब पहले आता है तो उसमें वो क्या हो जाता है? मी बन जाता है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में वो मी बन जाता है। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। इट का भी कोई चेंज नहीं रहेगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, इट एज इट इज रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट में यूज़ करो कहीं पे भी। दे अगर है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में जाके वो क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा।
अगर ही है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में जाके हिम बन जाएगा, शी है सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट में जाके हम इसके प्लेस में हर यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हमने एक सेंटेंस ऑलरेडी किया हुआ है। कुछ नोट है आपको याद रखना होगा जो हम देखेंगे अभी। टेंस नेवर चेंजेस व्हेन चेंजिंग ऑफ द वॉइस टेक्स प्लेस। अभी इसका जो टेंस है, ओके, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में? हम पैसिव वॉइस में हम यूज़ करेंगे V3 फॉर्म, राइट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इसका टेंस जो है ये थर्ड फॉर्म हमेशा एज यूजुअल रहेगा। ठीक उसी तरह टेंस भी अगर एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट अगर टेंस यूज़ किया है तो पैसिव वॉइस में भी टेंस वही रहेगा। अगर हम एग्जांपल के यूज़ करें तो पहला एक एक्टिव वॉइस का हम ले लेते हैं, आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस में हम चेंज कैसे करेंगे? ए लेटर जो कि ऑब्जेक्ट हो गया, ए लेटर, ओके, इज रिटन, राइट हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, रिटन, बाय यूज करेंगे एज इट इज रूल में है, बाय आई की जगह हम क्या यूज करेंगे? बाय मी। सो यहाँ पे ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। क्या चेंज हुआ? कोई चेंजेस आया? कोई चेंजेस नहीं है, राइट, दोनों हमने सिंपल ही यूज़ किया है, जैसे हम प्रेजेंट ही यूज़ किया है। दूसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको डाउट हो तो एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ। यहाँ पे जैसा देख लेते हैं, सेकंड एक्टिव वॉइस में अगर हम देखें, ओके, एक्टिव वॉइस में शी रोट ए लेटर, जैसे हम देख लेते हैं, शी ए पास्ट है, शी रोट ए लेटर। ओके, ये क्या हो गया? ये सिंपल पास्ट टेंस है, राइट, रोट मतलब क्या है? पास्ट टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो पैसिव वॉइस में भी हम इसको सिंपल पास्ट में ही चेंज करेंगे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ए लेटर मैंने बोला था ना सिंपली एज इट इज आपको चेंज करना है, सब्जेक्ट को वर्ब में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए लेटर इज, ए लेटर सॉरी, ये पास्ट है, क्योंकि पास्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट है तो यहाँ पे वॉस है, पास्ट टेंस है ना। पहला वाला जो प्रेजेंट टेंस था तो हमने इज यूज किया था, बट ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉस। ए लेटर वॉस, ये राइट की वहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए वर्ब में। रोट को हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था? पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो राइट, रोट, रिटन, राइट, थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। रिटर्न बाय एज इट इज जो रूल में मैंने बताया हुआ है। तो ये शी क्या हो जाएगा? शी विल चेंज इनटू हर। जो प्रोनाउन का मैंने बताया था वो आपको याद करना होगा। सो ए लेटर वॉज रिटन बाय हर। सो यहाँ पे क्या हमने कोई टेंस चेंज किया है? कोई टेंस चेंज नहीं किया। यहाँ पे भी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, और यहाँ पे भी सिंपल पास्ट है, राइट। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में दोनों में सिंपल पास्ट यूज किया है। इस पिछला वाला भी ऐसी था, सिंपल प्रेजेंट था दोनों में। लेकिन बस हमें कुछ चेंजेस जरूरी था। कौन सा चेंजेस हमने किया था? V3 फॉर्म यूज होगा यहाँ पे पैसिव वॉइस में, प्लस बाय यूज होगा, राइट, थर्ड, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में लिखा जाएगा। ओके, जब हम चेंज करेंगे तो। नेक्स्ट सेकंड वाला क्या था? इफ V1 प्लस ing फॉर्म इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, don't forget to use being plus V3 in passive voice। तो यहाँ पे एक और देख लेते हैं। आपको ये ing फॉर्म का अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता, अगर आप मेरा टेंस का वीडियो पहले देख लेते जो मैंने ऑलरेडी बना के अपना चैनल में डाला हुआ है। ing फॉर्म का क्या होता है? ये कंटिन्यूस सेंटेंस होता है, राइट, कंटिन्यूस फॉर्म होता है। अगर आपका एक्टिव वॉइस में V1, ऑफ कोर्स V1 मतलब क्या है? प्रेजेंट यूज किया है, प्लस ing है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सो टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन पैसिव वॉइस
सेंटेंस चेंज करते वक्त आईएनजी के प्लेस में क्योंकि आप V3 फॉर्म ही यूज़ करोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ पे जो रोट लिखा है उसको मतलब कुछ भी आईएनजी फॉर्म में आप लिख नहीं सकते, राइट। क्लीन है तो क्लीनिंग, ऐसा आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे V3 फॉर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा पैसिव वॉइस में, ये पहला रूल है। ओके इसमें ये इसका वर्ब का कोई कुछ चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे क्योंकि आईएनजी है तो आपको इससे पहले V3 फॉर्म से पहले आपको बीइंग यूज़ करना होगा। ये मैंने पहले भी टेंस का वीडियो में समझा दिया है ऑलरेडी, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। ओके सो दूसरा रूल देख लिया आपने, इफ V1 प्लस ING फॉर्म इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस देन यू हैव टू यूज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो। एक्टिव वॉइस, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। सो यहाँ पे ये जो द गार्डनर है ये सब्जेक्ट है, ओके ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाटरिंग क्या हो गया, ये क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, ओके एक्शन है, वर्ब है प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस है, द प्लांट ये है ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ING है। ओके सो इसको कैसे चेंज किया, द प्लांट्स जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ का सब्जेक्ट बन चुका है। इसको हम किसने चेंज किया, आर, इज और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस ही है, बट यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के जैसा चेंज होगा। यहाँ पे गार्डनर बोला है विच इज अ सिंगुलर टेंस तो ही इज यूज किया है, यहाँ पे प्लांट्स बोला है इट्स ए प्लूरल, राइट, तो यहाँ पे आर यूज किया है, राइट। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। यहाँ पे द गार्डनर था तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, इज हुआ, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है इसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे प्लांट्स मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। और एक और रूल क्या बोला था मैंने, बीइंग यूज़ करना है, क्योंकि वाटरिंग मतलब V1 प्लस ING फॉर्म यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करना है, V3 से पहले बीइंग यूज़ करेंगे, बीइंग वाटर्ड, वाटर क्या होगा, वाटर्ड होगा ना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 क्या होगा, वाटर्ड होगा, बाय एज इट इज़ रूल में यूज़ करना है, द गार्डनर। यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब एज इट इज़, बट यहाँ पे V1 ING है तो यहाँ पे V3 हो गया, यहाँ में ING है तो यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, बीइंग यूज़ हो गया, बाय एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। ओके आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ और प्रेजेंट टेंस का भी मैंने बस बेसिक बताया हुआ है, लेकिन उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा क्लियर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और पैसिवेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस का ये भी बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कोई भी ग्रामर टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी। थैंक यू।